विनोद मेहरा 70 और 80 के दशक के सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेताओं में से एक थे। वो अपनी अच्छाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। ये उनके जीवन और करियर के बारे में एक सच्चाई थी जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। लोगों ने कहा कि वो अपनी प्रतिभा के कारण नहीं, बल्कि एक सज्जन व्यक्ति होने के कारण इतना सफल नहीं हुए। 80 के दशक में वो जीतेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और यहाँ तक कि विनोद खन्ना जैसे सितारों का मुकाबला कर रहे थे। वो एक दिन में 2 शिफ्ट में शूटिंग करते थे। वो हैदराबाद से बॉम्बे की यात्रा करते रहते थे। एक फिल्म का निर्देशन और निर्माण उनका सपना था, लेकिन एक अभिनेता के रूप में अपनी व्यस्तताओं के कारण उन्हें इंतजार करना पड़ा। आखिरकार उन्हें वीएम प्रोडक्शंस के अपने बैनर तले अपनी खुद की फिल्म गुरुदेव लॉन्च करने का समय मिल गया। उन्होंने ऋषि कपूर, अनिल कपूर, श्रीदेवी जैसे बड़े सितारों को साइन किया था। उन्होंने लेखक के सिंह के साथ अपनी पटकथा पर काम करने के लिए एक लंबा समय बिताया, जो राज कपूर की राम तेरी गंगा मैली लिखने के बाद बहुत लोकप्रिय हो गए थे। राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद लेखक को शराब की लत लग गई थी। इसी वजह से वो कभी कभी जुहू के एक नेचर क्योर अस्पताल में भर्ती हो जाते थे और वहीं निर्माता और निर्देशकों से उनकी पटकथा पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलते थे। जब तक उनका इलाज चला, जाने माने फिल्म निर्माता फिरोज खान, संजय खान और विनोद मेहरा नियमित रूप से अस्पताल में उनसे मिलने आते थे और आखिरकार विनोद मेहरा की स्क्रिप्ट तैयार हो गई। तीनों सितारों ने उनसे वादा किया था कि वे उन्हें पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि वे उनमें से एक हैं। शूटिंग बॉम्बे में शुरू हुई और कुछ महीनों तक ये सुचारू रूप से चल रही थी और विनोद अपनी फिल्म की प्रगति से खुश थे। लेकिन समस्याएं उन पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उनकी यूनिट एक लंबे शूटिंग शेड्यूल को पूरा करने के लिए यूरोप में उतरी, जिसके दौरान सभी प्रमुख दृश्यों और गीतों को फिल्माया जाना था और विनोद की पहली कड़वी परीक्षा हुई। वहां देखा गया कि सितारों ने अपना रंग कैसे बदला। तीनों सितारे जो कहने को केवल उनकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जब डेट्स की बात आई तो उन्होंने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। फिल्म में देरी हो रही थी, लेकिन विनोद ने मुस्कुराते हुए शूटिंग जारी रखी। उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी और वो उस काम को पूरा नहीं कर पाए जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी। वो उन 3 सितारों से कैसे परेशान हो रहे हैं, इसकी कहानियां बॉम्बे तक पहुंच गई और उनके दोस्तों और शुभचिंतकों को विनोद के लिए काफ़ी बुरा लगा। उनका आखिरी शब्द सॉरी था, जो उन्होंने अपनी पत्नी किरण से कहा, जिनसे उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करने से ठीक पहले शादी की थी। उनके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ थी और लोग अनिल, ऋषि और श्रीदेवी को अजीब तरह से गुस्से से देख रहे थे। उनके अंतिम संस्कार में इंडस्ट्री के लगभग हर स्टार शामिल हुए। कई अन्य लोग भी थे जिन्होंने विनोद को श्रद्धांजलि दी और उन्हें सबसे अच्छी श्रद्धांजलि अमिताभ बच्चन ने दी, जिन्होंने उन्हें कहा कि एक बहुत अच्छा आदमी बहुत जल्द चला गया। ये बहुत दुखदाई था कि ऐसे समय पर भी मीडिया और इंडस्ट्री के लोग केवल ये देखने में रुचि रखते थे कि रेखा विनोद को विदाई देने आएगी या नहीं। विनोद की फिल्म का क्या हुआ, ये पता नहीं चल पाया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।